हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूं। आपकी धरती जो है पहले से तेज घूम रही है। जी हाँ, पहले जो है ये 24 आवर्स लेती थी। वैसे 24 आवर्स नहीं लेती, 23 आवर्स कुछ मिनट जो है कुछ सेकंड लेती है, पूरे 24 आवर्स नहीं लेती। लेकिन अब जो है धरती बहुत तेज घूम रही है। देखो, पहले तो कई सारे आर्टिकल पब्लिश हुए कि चाइना के डैम की वजह से अर्थ का तो रोटेशन है वो बिल्कुल स्लो हो गया है। आपको पता होगा ना, चाइना का थ्री जॉर्ज डैम जो है वो बनाया चाइना ने, जो कि बहुत ही बड़ा डैम है। उसकी वजह से कई साइंटिस्ट ये क्लेम करते थे कि धरती का जो रोटेशन है वो कम हो गया, मतलब धरती जो है बहुत धीमी गति से घूम रही है। अब यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि धरती की जो घूमने की स्पीड है वो बहुत तेज़ हो गई है और ये दुनिया के लिए एक बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर ऐसा हो गया ना, तो हमको टाइम कम करना पड़ेगा, पूरी चीज़ें बदल जाएँगी। जी हाँ, आपके पास टाइम कम होगा, आपको जो है सब चीज़ें बदलनी पड़ जाएँगी। इसके अलावा देखो, जो जीपीएस, जितनी भी सैटेलाइट्स, जितनी भी चीज़ें चल रही है ना, वो सब जो है पूरा चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो टाइम है वो भी आपका कम हो जाएगा, मतलब 24 घंटे का फिर जो है पूरा टाइम नहीं होगा, वो टाइम जो है कम करना पड़ेगा। इस पे कई सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। साइंटिस्ट सेज अर्थ जस्ट हेड इट्स शॉर्टेस्ट डे ऑन रिकॉर्ड, व्हाट कुड इट मीन फॉर अस। तो मेनली हाल ही में अर्थ का जो शॉर्टेस्ट डे है उसको रिकॉर्ड किया गया, मतलब सबसे छोटा दिन जो है रिकॉर्ड किया गया कि अर्थ ने बहुत ही कम समय पे पूरे जो है यहाँ पे चक्कर लगा लिए। बेसिकली जो है आपको पता होगा कि सन जो है आपको बीच में देखने को मिलेगा, उसके आस-पास जो है जो प्लैनेट्स हैं वो यहाँ पे घूमते रहते हैं, अर्थ जो है सन के चक्कर लगाती है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है यूनिवर्स का, कि आखिरकार जिस अर्थ की हम बात कर रहे हैं वो बना कैसे है, ठीक है? तो इस वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट भी बता दूँगा, तो आपको जो है एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिरकार हम जो है छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स पे यहाँ पे फ़ोकस करते हैं। लेकिन जो एस्ट्रोफ़िज़िस्ट होते हैं ना, एस्ट्रो जो फ़िज़िसिस्ट होते हैं, उनकी अगर आप थोड़ी आइडियोलॉजी पढ़ोगे, उनके बारे में आप पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हम छोटी चीज़ों पे जो है फ़ोकस करते हैं, बाकी दुनिया कितनी बड़ी है, ये यूनिवर्स जो है कितना बड़ा है, क्लस्टर्स हैं, सुपर क्लस्टर्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, एक से एक आपको जो है गैलेक्सीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस पे एक और आर्टिकल मैं दिखाता हूँ, ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। तेज़ी से घूम रही है पृथ्वी, 24 घंटे से भी कम समय पे लगा रही है चक्कर। तो इससे काफ़ी सारे नुकसान भी आपको देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज़ को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोज़ लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज़ करना है, कोर्सेज़ को एन्जॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। नाउ ये है हमारा सोलर सिस्टम। यहाँ पे अगर आप देखो तो कई सारे प्लैनेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों तरफ यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं और सन जो है एक स्टार है। जी हाँ, ये जो है एक मिल्की वे मेनली जो गैलेक्सीज़ है, मिल्की वे गैलेक्सी नहीं, जो गैलेक्सी है उसके अंदर आपको सोलर सिस्टम देखने को मिलेगा और उसी में जो है सन जो है एक स्टार है। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा-सा आपको यूनिवर्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे समझना होगा। यूनिवर्स कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिलता है और इसका इवॉल्वमेंट जो हुआ है वो बिग बैंग थ्योरी से हुआ है, ठीक है? तो ये आपने समझ लिया कि यूनिवर्स कैसे बना है, बिग बैंग थ्योरी से यहाँ पे बना हुआ है। अब वो बिग बैंग थ्योरी पे मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। अब देखो, आपको यहाँ पे समझना होगा कि हम रहते हैं एक प्लैनेट पे जिसका नाम है अर्थ। अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट जो है घूम रहे हैं, सन के चक्कर जो है लगा रहे हैं। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? गैलेक्सी का पार्ट है। गैलेक्सी में किसका पार्ट है? तो गैलेक्सी जो है लोकल क्लस्टर का पार्ट है और लोकल क्लस्टर किसका पार्ट है? सुपर क्लस्टर का पार्ट है। मतलब कई सारे जब क्लस्टर यहाँ पे मिलते हैं तो एक सुपर क्लस्टर फॉर्म होता है और ऐसे कई सारे क्लस्टर आपको देखने को मिलेंगे, कई सारी गैलेक्सीज आपको जो है देखने को मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कमेंट बॉक्स में बताना कि सोलर सिस्टम जो है ये किस में आता है, मेनली अर्थ जो है वो किस गैलेक्सी में आता है। मिल्की वे गैलेक्सी में तो नहीं आता, ये बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है? तो मेनली अगर आप देखोगे तो ऐसी कई सारी जो गैलेक्सीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे सोलर सिस्टम भी जो है उन गैलेक्सीज में होंगे। तो यहाँ पे जो है कई सारी गैलेक्सीज को भी फाउंड किया जाता है, कई सारे क्लस्टर्स को भी जो है यहाँ पे फाउंड किया जाता है। तो आप देखो, यूनिवर्स जिस अर्थ पे हम रहते हैं वो एक छोटी सी जगह है, लेकिन यूनिवर्स जो है कितना बड़ा हमको देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बात करी जा रही है अर्थ की। अर्थ जो है 23 घंटे कुछ मिनट और कुछ सेकंड जो है यहाँ पे लेता है पूरे रोटेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है? अर्थ जो है रोटेट हो रहा है, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट होता है, इसके अलावा जो वो सन के चक्कर जो है लगाता है और वो रोटेट होता है। इसी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, जो सुबह और शाम जो है होती है।
अब देखो अर्थ की जो स्पीड है, मतलब जो रोटेशन है, वो काफ़ी फास्ट होता जा रहा है और यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये 24 घंटे से पहले ही जो है क्या कर रहा है, अपना रोटेशन जो है यहाँ पे पूरा कर रहा है। अब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई है उसके हिसाब से 29 जुलाई 2022 को अर्थ ने करीब 24 घंटे से कम समय लिया और अपना रिवॉल्यूशन जो है कंप्लीट कर लिया। मतलब अपनी एक्सिस पे यहाँ पे घूमता है ना, अर्थ अपनी एक्सिस पे यहाँ पे घूमता रहता है, तभी तो सुबह और शाम होते हैं, दिन और रात होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अर्थ के जिस पार्ट में सन की जो है रोशनी पड़ती, तो उस जगह पे हमको क्या देखने को मिलता है, दिन होता है। और जिस जगह सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, सन की रोशनी नहीं पड़ती है, तो उस जगह पे हमको क्या देखने को मिलता है, उस जगह पे हमको अंधेरा देखने को मिलता है, मतलब उस जगह पे हमको रात देखने को मिलती है। अब देखो 29 जुलाई 2022 को ये क्लेम किया गया कि अर्थ ने काफ़ी कम समय लिया है और अर्थ ने अपना रोटेशन 1.59 मिली सेकेंड में जो है कंप्लीट कर लिया। मिली सेकेंड क्या होता है, तो एक सेकेंड को आप 1000 से डिवाइड कर दो तो 1 मिली सेकेंड जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अपनी एवरेज स्पीड से यहाँ पे ये घूमता था तो ज़्यादा समय यहाँ पे लेता था, लेकिन ये जो है काफ़ी कम समय पे इसने क्या किया, अपना रोटेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और ये देखो, ऐसा साइंटिस्ट जो है बिल्कुल यहाँ पे लगे हुए रहते हैं कि अर्थ का रोटेशन क्या है, किस तरीके से यहाँ पे जो है अर्थ परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो फिजिसिस्ट हैं वो सब जो है यहाँ पे मॉनिटर जो है करते रहते हैं। अब जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है वो यहाँ पे ये पब्लिश करती है कि अर्थ की जो स्पीड है वो रैपिडली जो है यहाँ पे वेरी कर रही है रिसेंट टाइम्स पे। अगर आप 2020 में देखोगे तो फास्ट मोशन जो अर्थ का वो जुलाई में जो है देखने को मिला और ये काफ़ी शॉर्टेस्ट था। ठीक है, और देखो प्रेजेंटली मैं आपको बता दूं कि कहीं न कहीं ये भी कहा जाता है, कई सारे आर्टिकल्स ये भी पब्लिश होते हैं कि अर्थ का रोटेशन जो है यहाँ पे स्लो हो रहा है। लेकिन अब जो आर्टिकल पब्लिश हो रहा है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि अर्थ की जो स्पीड है वो धीरे-धीरे जो है यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और देखो, क्या पहले भी हमने ऐसी सिचुएशन देखी है? तो जी हाँ, बिल्कुल। 1960 में अगर आप देखोगे तो ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। जो शॉर्टेस्ट डे जो है वो मेजर किया गया था 19 जुलाई को। ठीक है? उस दिन भी यहाँ पे यही हुआ था कि अर्थ ने अपना जो रोटेशन है वो 1.47 मिली सेकेंड में जो है कवर अप कर लिया था। और देखो 26 जुलाई को, इसी साल अगर आप देखोगे, मतलब 26 जुलाई को अर्थ का जो रोटेशन है वो करीब 1.50 मिली सेकेंड में जो है कंप्लीट हो गया था। तो मेनली आप देखोगे जो अर्थ है वो ज़्यादा समय लेता है, लेकिन अब जो है अर्थ यहाँ पे कम समय ले रही है। तो ये क्या हो रहा है कि अपनी एक्सिस पे यहाँ पे रोटेट कर रहा है और तेजी से जो है रोटेट कर रहा है ना इस। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि इसका आखिरकार रीजन क्या है, तो देखो कई सारे साइंटिस्ट जो है कई सारे रीजंस यहाँ पे बताते हैं। साइंटिस्ट ये बिलीव करने हैं कि जिस तरीके से अर्थ में इनर और आउटर लेयर जो है, जो कोर है, उसमें आपको कंटिन्यूस चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओशंस में जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, हाई टाइड्स आते हैं, क्लाइमेट चेंज यहाँ पे हो रहा है। इस वजह से जो रोटेशन है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, अर्थ की स्पीड जो है बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कई सारे साइंटिस्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो डे लेंथ है वो यहाँ पे डिक्रीज होगी। और देखो यहाँ पे अर्थ अपनी एक्सिस पे जो रोटेशन है वो यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब स्पीड जो है बिल्कुल यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 365 1/4 ये जो डेज हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जब 4 साल हो जाते हैं ना, मतलब 1/4 प्लस 1/4 4 बार आप यहाँ पे प्लस कर लोगे तो एक दिन जो है यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो आप देखोगे कि एक दिन जो है हम लीप ईयर भी यहाँ पे 4 साल में एक बार हमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो है लीप ईयर भी यहाँ पे, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो अर्थ जो है 365 डेज बिल्कुल यहाँ पे नहीं लेता अपने सन को जो है, मतलब सन के आसपास रिवॉल्व होने में। तो ना अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि ठीक है, लीप ईयर समझ में आ गया, अर्थ यहाँ पे समझ में आ गया कि अर्थ जो है बेसिकली यहाँ पे सोलर सिस्टम के अंदर है। सोलर सिस्टम में जो है हमको मिल्की वे गैलेक्सी देखने को मिलता है, मतलब मिल्की वे के अंदर सोलर सिस्टम हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे सुपर क्लस्टर्स हैं, उनमें जो है हमको जो गैलेक्सीज हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से पूरा यूनिवर्स जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है बिल्कुल हमने यहाँ पे पढ़ी है। लेकिन देखो, इसके कई सारे एडवर्ट इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कई सारे नुकसान भी हैं। अब देखो होगा क्या कि अगर मान लो यहाँ पे टाइम कम करना पड़ेगा, तो ये अर्थ के आसपास जितने भी सैटेलाइट यहाँ पे रिवॉल्व हो रही है ना, आपको कई सारे देशों की सैटेलाइट देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा सैटेलाइट तो अमेरिका की है, हजारों लाखों में जो है सैटेलाइट्स घूम रही हैं अर्थ के आसपास। ठीक है, तो उन सब का जो टाइम है वो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब यहाँ पे क्रैश हो जाएगा। और समय अगर कम नहीं किया तो कई सारी चीजें जो है पूरी तरीके से यहाँ पे बदल जाएंगी। तो देखो अगर इसी तरीके से चलता रहा ना, तो जो टाइम है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, मतलब 24 घंटे नहीं होंगे और कम समय जो है आपको देखने को मिलेगा। और इससे वर्ल्ड को जो है काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।